राम राम जी। तो आज हम दोबारा से एक नए चैप्टर की गैल सुधा मूर्ति जी की किताब द ओल्ड मैन इज गॉड, और जी चैप्टर का नाम है ए फॉरनर ऑलवेज। तो जी कहानी कुछ या तरीका से शुरू हो रही है। गौतम बुद्ध, जैसे कि आप सब जानो, गौतम बुद्ध को जन्म जो है लगभग आज से 2500 साल पहले हुआ। और 2500 साल पहले जो उनको जन्म हुआ वो नेपाल में एक राजकुमार, उनका नाम मतलब सिद्धार्थ उनका नाम हो वह टाइम पे, तो नेपाल की राजकुमार की तरह जो है उनको जन्म हुआ। और जैसे कि ज़्यादातर सब पता ही है, वैसे बाकी मैं बता दूं, जो जो गौतम बुद्ध हुए वे जो है ज़्यादातर अपनी शांति के लिए और जो है सत्य के लिए और जो है सहन सहन शक्ति के लिए ज़्यादा जाने जहाँ। और जैसे कि हम सब जाने तो जहाँ जहाँ वे गए, कुछ जगह ऐसी जैसे कि हम कह सकें राजगढ़, कुशीनगर, गया, बोध गया या बुद्ध गया जाते कह दें, ये कुछ एक ऐसी जगह रही हिंदुस्तान के अंदर, सारनाथ, जहाँ बुद्ध गए। और ये जो बुद्ध ये जगह जो है मतलब पूजनी शुरू हो गई एक तरीका से कुल मिला के, और बहुत ही बुद्धिज़्म को बहुत ही जो है बढ़िया जगह मानी जाया करें ये। फिर वहाँ के बाद वे और भी घूमे कुल मिला के, और धीरे धीरे जो है बुद्धिज़्म मतलब हिंदुस्तान में तो फैलो ही फैलो। फिर टाइम के संग में जो है बुद्धिज़्म जो है, और बाकी आज की डेट में अगर हम देखें तो थाईलैंड, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, जापान, इन कुछ देशों में जो है बुद्धिज़्म देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कुल मिला के। चाइना में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ना, लेकिन ये जो मैंने कंट्री के नाम बताए, देशों के नाम बताए, इनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। फिर जी अब आवे जी कहानी का असली मोड़। तो इस्लामाबाद यानी कि जो पाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है। और वह जो 25 किलोमीटर दूर जो जगह है वह का नाम है जी तक्षशिला। शायद मेरे हिसाब से आप सबने भी सुना होगा तक्षशिला जो जगह का नाम है। यू जो जगह है यू पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर दूर है। अब यू जगह कौन सी जगह है, क्योंकि बाद में जैसे कि सम्राट अशोक जो है तो उनने बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार और ज़्यादा मतलब बढ़िया तरीका से करा। तो वह टाइम की सबसे एक पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाया करी तक्षशिला, जो कि तक्षशिला में है और इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर दूर। और यू जो यूनिवर्सिटी ही या यूनिवर्सिटी में बुद्ध धर्म लेके जो है कोर्स कराए जाए करे, फिलोसॉफी यानी कि दर्शन पे जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाए करे, और वाद विवाद होए करे, बातचीत होए करे। मतलब यहाँ जो ज्ञानी जन्मे कुल मिला के वे ज्ञानी जो है यानी कि जो विद्यार्थी है ज्ञानी जो भी है वे कुल मिला के दर्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करे। यू एक ऐसी जगह रही और वह टाइम की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय आप कह लो तक्षशिला है। अब वैसे तो यू अब ना रही है, अब तो याके कुछ मेरे हिसाब से बस कुछ ही जगह बच गई है। और अब पाकिस्तान ने जो है यू एक म्यूजियम बना दिया, और वहाँ पे मतलब अब यू कुल मिला के यूनिवर्सिटी ना रही है। अब धीरे धीरे जैसे कि आपको पता हो पाकिस्तान जो है दूसरा देश, पहले ये सब एक ही हिंदुस्तान ही हो पहले ही हो, लेकिन अब अलग अलग हो गए तो उनने जो है वो सब कुछ वहाँ तक ख़त्म होगा। तो बुद्ध को कुछ खास वहाँ पर रहे ना प्रचार प्रचार इतना कोई बात ना। अब जी सुधा मूर्ति को जी जाने को बहुत मनो के वे जो है अपने तक्षशिला घूमे, और उनने क्योंकि किताबों में बहुत पढ़वाया के बारे में, लेकिन उन्हें कभी जाने का मौका ना मिला। फिर एक दिन ऐसा आवे कि उन्हें पाकिस्तान किसी काम से जाना रहे, और ये वो एक दिन आया जब सुधा मूर्ति ने जो सोची कि अब जो है शायद मैं तक्षशिला घूमेंगी। तो बस ऐसी हो गए, फिर वे पाकिस्तान जामे और पाकिस्तान में जाके जो इस्लामाबाद में उतरे, वहाँ की राजधानी में फ़्लाइट थे। और जैसे ही वे पाकिस्तान में उतरी तो वहाँ उतर के उनने क्या देखो कि हमारे यहाँ जैसे छोले भटूरे हैं, वहाँ वहाँ चने भटूरे, पराठे, और जो है क्या नाम है आपको जलेबी, ये सब बिक रही है। मतलब तो उन्हें ऐसा लग रही जैसे कुछ खास दूसरे देश में आई ना अपने ही देश में अभी। और फिर जब थोड़ा सा वहाँ पर रुक के जो है देखो बाज़ार बाज़ार घूमो, बाज़ार में जाके उन्हें और देख के मतलब बाज़ार में सामान वामान मिला उन्हें, और देखो तो मतलब सब कुछ एक जैसा, ये ज़्यादा ज़्यादा कुछ फ़र्क है ना कुल मिला के। तो फिर कोई बात ना। अब अगले दिन जो है उन्हें प्लान करो कि जो है उन्हें तक्षशिला जाके घूम के आना है, तक्षशिला देखना है, म्यूजियम जो बना हुआ है वहाँ पे। तो अब उनको एक तरीका तो सपना पूरा होने वाला है। तो अगले दिन में थोड़ी सी जाने में लेट है जहाँ, तो भी जैसे तैसे जल्दी करके जो है एक फ्रेंच
फ्रेंच कोई बंद मतलब फ्रेंच से कुछ आए हुए लोग रहे, उनके संग वे जो ज्वाइन कराए वहाँ जाने के लिए। अब वे वहाँ पहुँचे हैं तो कुल अब वे टिकट लें तो इतनी देर में म्यूजियम बंद हो जाएगा, फिर कुछ देख ना पाएंगे ज़्यादा टाइम के लिए पाकिस्तान में ही ना। तो वहाँ पे एक गाइड मिला, गाइड ने कही कि आप मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, इतने जो है मेरा जो आदमी है वो आपकी टिकट लेके आ जाएगा, आप अंदर चलो। अब जी वे घूम रही हैं, बढ़िया हर चीज़ देखी और कुल मिला के फिर जो है शाम के उन्हें जो है निकाल के अपने बाहर उनके गेट पे आ गई और उन्हें तक्षशिला देख ली। कुल मिला के उनका जीवन का सपना पूरा हो। अब कोई बात ना, जो गाइड ने जो लड़का भेजा हो टिकट लेने के लिए तो वो टिकट लेके आया, तो वहाँ की कि जो टिकट है वो फॉरनर के लिए 200 रुपया की है और जो यहाँ के हैं उनके लिए 20 रुपया की है। सुधा मूर्ति कह रही है कि मतलब लेकिन ऐसा क्यों है। तो फिर उनने सोची कि चलो मैं एक बार जाके फीस काउंटर पर जाके बात करूँगी। तो वहाँ पर टिकट काउंटर पर ये चीज़ लिखी भी हुई कि मतलब कि जो लोकल देश के जो लोग हैं उनके लिए 20 रुपये की टिकट है और जो फॉरनर हैं उनके लिए है 200 रुपये की टिकट है। वाले जाके पूछी कि भाई मतलब ऐसा क्यों कि 200 रुपये की टिकट क्यों दे रहे हो आप हमें, और यहाँ के लोगों के लिए 20 रुपये की टिकट क्यों है, और मैं तो हिंदुस्तान का ही हूँ ना, तो मैं तो बाहर की ना हूँ एक तरीका, तो मैं तो यहीं की हूँ ना, ये तो पाकिस्तान और भारत तो एक ही देश है ना एक, और ये कोई अलग थोड़े ही है। तो वह टिकट काउंटर वाले भैया ने सुधा मूर्ति से कही कि आप जो है हिंदुस्तान से हो और हिंदुस्तान अलग देश है और अलग देश से आया हुआ हर एक आदमी पाकिस्तान के अंदर फॉरनर है। तो सुधा मूर्ति हो गई चुप। चुप होकर वे थोड़ी सी पीछे काटी और उन्होंने जो है थोड़ा सा अपने आप रिफ्लेक्ट करो, अपने बारे में सोची, और जो कि उन्हें अभी एयरपोर्ट पे जो चना भटूरे पराठे जलेबी बाजार तक्षशिला ये सब जो है उन्हें ऐसे लग रही जैसे वे अपने देश में घूम रही हो। लेकिन जब ये टिकट काउंटर पे जब आई तब उन्हें जाके पता लगी कि हमारे देश और पाकिस्तान देश के बीच में जो पार्टीशन हुआ है वह ने हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दरार खड़ी कर दी और अब हम पाकिस्तान के लिए फॉरनर और पाकिस्तान हमारे लिए फॉरनर है। तो जी यूँ कहानी है, मतलब कुल मिला के बट गए हैं देश। बाकी मेरे हिसाब से तो जितना हमें लगे कि हम भी वहाँ जाएंगे तो शायद लोगों में तो कुछ खास फर्क ना रहे, टीवी मीडिया में ही हम सब कुछ सुनते रहें ये वो वहाँ के लोग भी हमारे बारे में सुनते होंगे। बाकी जनता तो सब जगह एक ही जैसी है जी, जनता में तो कुछ खास फर्क है ना, वो तो पॉलिटिशियन के ऊपर नीचे के एजेंडा रहे। बाकी आप देखो आप कैसी लगी कहानी, और अगर कुछ आप यहाँ में लगे कोई बढ़िया बात तो कमेंट करके बताओ। बाकी लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो, फिर दोबारा तक कल एक नई कहानी के लाएंगे। राम राम जी।